जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में, यानी कि सैटेलाइट। तो देखिए इससे अगली पिछली क्लास में हम लोग ग्रह यानी प्लेनेट के बारे में पढ़ चुके थे। और देखिए ग्रह जो थी ना वो दो श्रेणियों में बांटी हुई थी, जिसमें से आंतरिक ग्रह थी और बाह्य ग्रह थी। जिसमें से आंतरिक ग्रह जो थी ना वो 4 थी और बाह्य ग्रह थी वो 4 थी। जिसमें डिवाइडर का काम कर रहा था वो क्षुद्र ग्रह का पेटी था। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ लिए हैं, बस क्षुद्र ग्रह का पेटी पढ़ना बाकी है और ये उपग्रह पढ़ना बाकी है। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीज को कवर कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग जब अंतरिक्ष में सारी चीज को देख लेंगे सौरमंडल के बारे में ना, तो अब उसके बाद से हम लोग पृथ्वी को लगेंगे पढ़ने। ठीक, तो अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये जो चैप्टर चल रही है ये खगोल विज्ञान चल रही है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी चल रही है। तो देखिए उपग्रह यानी देखिए उपग्रह, ये उपग्रह क्या है? देखिए ये भी आकाशीय पिंडे हैं। जिस तरह ग्रह थी ना वैसे ही ये आकाशीय पिंड हैं। इसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। मतलब इसके पास भी अपनी ऊष्मा यानी प्रकाश नहीं होता है, यानी कि इसके पास अपना शक्ति यानी पावर नहीं होता है। ये पावर लेने के लिए यानी कि ऊष्मा और प्रकाश लेने के, चमकने के लिए और हीट पैदा करने के लिए ये अपने निकटतम तारे का सहारा लेती है। जिस तरह ग्रह थी ना वो भी निकटतम तारे का सहारा ले रही थी, ये भी उपग्रह भी ये निकटतम तारे का सहारा लेती है। किंतु देखिए, किंतु इसमें एक प्रॉब्लम है। ये तारे का परिक्रमण नहीं करती है। ठीक, ये तारे का डायरेक्ट परिक्रमण नहीं करती, ये अपने निकटतम ग्रहों का परिक्रमण करती है। एग्जाम्पल मान लीजिए ये चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक, ये डायरेक्ट सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, यानी कि तारे के परिक्रमा नहीं करती है। आज जो पृथ्वी है ना हमारा, ये डायरेक्ट ये सूर्य का परिक्रमण करती है। ठीक, समझ गए ना? तो उपग्रह ये होता है कि वो भी, इसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, किंतु ये इसमें ये एक गुण होती है, ये अपने निकटतम अपने ग्रहों का परिक्रमण करती है, तारे का परिक्रमण नहीं करती है। लेकिन ये इनडायरेक्टली तारे का परिक्रमण करती है, जैसे कि सूर्य के साथ ये इसका परिक्रमण करती है। सॉरी, पृथ्वी के साथ ये परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी अपना है तो अपने सूर्य का अपना परिक्रमण करता है, तो ये इनडायरेक्ट परिक्रमण करती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया। ये चंद्रमा पृथ्वी का ये परिक्रमण करता है, ये पृथ्वी है ना ये सूर्य का परिक्रमण करती है। तो इनडायरेक्ट ही परिक्रमा करती है सूर्य का, उपग्रह है। तो देखिए आइए समझ लेते हैं। देखिए इसके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ठीक, यह भी अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेती है, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा यानी मून। देखिए उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, उपग्रह भी होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कितने, देखिए पहला होता है प्राकृतिक उपग्रह, जिसमें से एग्जाम्पल है एक चंद्रमा, प्राकृतिक ग्रह यानी कि अपने आप बना है, ये प्राकृतिक से बना है। ठीक, दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम ये उपग्रह ये होती है कृत्रिम, माने मानव द्वारा निर्मित होती है। ये मानव द्वारा निर्मित बनाया जाता है उपग्रह कि ये पृथ्वी का ये मौसम और संचार के बारे में अध्ययन करता है और भविष्यवाणी करता है। देखिए कृत्रिम उपग्रह यह मानव निर्मित होता है। ठीक, कृत्रिम ग्रह ये मानव निर्मित होता है। यह देखिए यह संचार, कृत्रिम उपग्रह संचार और मौसम की भविष्यवाणी करती है, संचार और मौसम की भविष्यवाणी करती है। ठीक है, समझ गए ना? तो देखिए कृत्रिम उपग्रह संचार और मौसम की भविष्यवाणी करती है, और ना ये मानव निर्मित हो जाती है, यानी कि कृत्रिम उपग्रह होती है। देखिए अब नोट में देख लेते हैं। सबसे अधिक उपग्रह है ना वो बृहस्पति ग्रह का है। सबसे ज्यादा उपग्रह है जो वो बृहस्पति ग्रह का है। जब हम बृहस्पति को पढ़ाएंगे ना तो इन सारे उपग्रहों को, बृहस्पति के सारे चंद्रमा को यानी कि उपग्रहों को समझ लेंगे। ठीक, अब देखिए और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। हम इससे पहले क्लास में हम बताए थे जब ग्रह पढ़ा रहे थे, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये ना बुध, देखिए ये हो गया बुध है,
ठीक। ये शुक्र ग्रह है, ये दोनों ये बुध है, ये शुक्र ग्रह है। ये सूर्य से बहुत नजदीक है, यानी कि ये आंतरिक ग्रह हैं, ये सूर्य से बहुत नजदीक है। ये सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, ये इनके उपग्रहों को सूर्य अपने आप खींच लिया है। सूर्य अपने अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने समीप खींच लिया है, ठीक। इसीलिए इसके उपग्रह नहीं है। अब देखिए, ये हो गया तीसरा नंबर पृथ्वी, ये हो गया अपना चंद्रमा। ये अपने निकटतम ग्रहों का चक्कर लगाती है, ठीक। ये जो ग्रह है ना, ये अपने निकटतम तारे का चक्कर लगाती है। यहाँ बृहस्पति ग्रह है, ठीक। तो इसके सबसे ज्यादा ग्रह है, इन दोनों के ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है, वो है चंद्रमा। कृत्रिम ग्रह बहुत सारे हैं, उसको अगली क्लास में हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो ये कृत्रिम ग्रह जो होती है संचार और भविष्यवाणी करती है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, मेन महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि क्रम के अनुसार जो ग्रह हैं उनको देख लेते हैं, छोटा बड़ा ग्रह देख लेते हैं, ठीक है। और उल्टा घूमने वाले ग्रहों को देख लेते हैं, ठीक। हाँ, तो आइए देख लेते हैं कुछ ग्रहों के कुछ तत्वों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ग्रहों के कुछ तथ्य हैं, जैसे कि कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है, कौन से ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, कितने ग्रहों को, ठीक है। और सूर्य से क्रम की दूरी पे कौन कौन से ग्रह हैं, और पृथ्वी के क्रम से दूरी पे कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है। आज इस सभी को हम देख लेते हैं और याद भी कर लेंगे। देखिए, और मानचित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझ लेंगे कि उल्टा घूमने वाला ग्रह कितने हैं, ठीक है। नंगी आंखों से कितने ग्रहों को हम देख सकते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य है ना, सूर्य से दूरी के अनुसार जो ये सौरमंडल का मानचित्र है, ये सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं जो स्टेप बाय स्टेप स्थित हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सूर्य के दूरी के अनुसार सूर्य, देखिए, पहला ग्रह है वो बुध है, ठीक। पहला सबसे निकटतम ग्रह है वो सौरमंडल का सूर्य से वो बुध है। और उसके बाद ये दूसरा निकटतम ग्रह है वो है शुक्र, ठीक। शुक्र जो दूसरा निकटतम ग्रह है। तीसरा जो निकटतम ग्रह है वो पृथ्वी है, अपना पृथ्वी है, ठीक। अब देखिए, चौथा जो निकटतम ग्रह है, सूर्य से चौथा निकटतम ग्रह है वो मंगल है। और पांचवा जो है सूर्य से निकटतम ग्रह वो बृहस्पति है। उसके बाद निकटतम ग्रह है वो शनि है। फिर कुछ दूरियां बढ़ती है, शनि के बाद से ये अरुण है, फिर वरुण ग्रह है, ठीक। समझ गए ना। तो देखिए, पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए, मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बुध सबसे निकटतम ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वो 9वां ग्रह था वो प्लूटो था, उसको हम मानचित्र में बैठा दिए हैं, क्योंकि ये अभी भी वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है आज भी। लेकिन वो ग्रहों के श्रेणी से, मतलब पृथ्वी पे जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है ना, उसके श्रेणी से हम लोग हटा दिए, लेकिन आज भी वो प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। देखिए, प्लूटो को हम लोग, जैसे नहीं होता किसी चीज को भाव नहीं देते, हम लोग वो ग्रह का भाव नहीं दिए, वो सम्मान नहीं कर रहे कि वो ग्रह है, एक ये बौना ग्रह है। प्लूटो को हम पढ़ाएंगे, जब सारे ग्रहों को पढ़ा देंगे ना तो 9वां ग्रह पढ़ाएंगे। तो देखिए, याद कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। समझ गए ना। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 गैसें हैं, ये ठोस अवस्था में है, आपको हम सब पढ़ा दिए हैं। ये 4 गैसें हैं, ये गैसीय अवस्था में, ठीक। अब आगे देखिए, अब पृथ्वी के दूरी के अनुसार ग्रह, पृथ्वी के दूरी के अनुसार ग्रह जो है ना, मतलब हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी हम लोग पृथ्वी में बसे हुए हैं, हम लोग पृथ्वी में हैं। इससे जो पृथ्वी से दूरी के क्रम में है ना, वो ग्रहों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हो गया शुक्र, फिर मंगल, पहला हो गया शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी कि बुध बहुत दूर है हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर है। पहला सबसे निकटतम पृथ्वी से निकटतम ग्रह होगा शुक्र, ठीक। फिर मंगल होगा, फिर बुध होगा,
फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो देखिए इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है, ये पृथ्वी हो गई, यानी कि हम लोग पृथ्वी हो गए। देखिए पहले जाएंगे शुक्र पे, इधर की तरफ जाएंगे, देखिए शुक्र इधर है, ठीक, शुक्र मंगल, फिर जाएंगे फिर इस साइड बुध के पास, देखिए शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध, ठीक है। देखिए शुक्र मंगल बुध, फिर से बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो देखिए पृथ्वी हो गया, देखिए शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण। एक स्टेप इधर करना है और उसके बाद से इधर सब चला जाना है। देखिए पृथ्वी से देखेंगे शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण। देखिए पृथ्वी से देख रहे हैं शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आई होप याद हो गया होगा आपको, तो देख लीजिएगा फिर। अब देखिए अब आकार के अनुसार, मतलब आकार के अनुसार, मतलब किसका बड़ा है किसका छोटा है, कौन सा ग्रह, वो उस ग्रहों के अनुसार हम आकार के अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे सौरमंडल में सबसे बड़ा आकार में ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, ठीक, बृहस्पति। उसके बाद से आता है शनि, ठीक, शनि। देखिए बृहस्पति सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध जो है ना सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। तो बुध जो हो गया वो सबसे छोटा ग्रह हो गया, बृहस्पति जो है वो सबसे आकार में बड़ा ग्रह है। तो देखिए याद करते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आकार में 5वें नंबर पर आ जाता है हमारा पृथ्वी, ठीक, 6वें नंबर पर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर लास्ट में बुध आता है। सबसे छोटा ग्रह है इसलिए ये बुध आता है, ठीक, समझ गए ना। तब बृहस्पति सब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अब बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। 5वें नंबर पे हम लोग का आता है कौन सा, पृथ्वी, ठीक है। देखिए बृहस्पति शनि, देखिए यहाँ पे देखिए बृहस्पति शनि, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर आता है पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। आई होप याद हो गया होगा आपको। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। हम लोग कुल ग्रहों में से, यानी कि 8 ग्रहों में से हम लोग नंगी आंखों से कुल 5 ग्रहों को देख सकते हैं। भोर में जो होता है ना शुक्र और मंगल दिखाई देता है, नहीं शुक्र मंगल नहीं, शाम के टाइम शुक्र दिखाई देता है, शुक्र ग्रह, और बृहस्पति या मंगल भोर के टाइम दिखाई देता है 4 बजे, ठीक है। तो देखिए नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को कुल देख सकते हैं। देखिए बुध को देख सकते हैं, बुध की सबसे नजदीक ग्रह है हम लोग का। फिर शुक्र को देखते हैं, शुक्र बहुत नजदीक ग्रह है, इसे हम शाम के 5 बजे से 6 बजे या 7 बजे तक देख सकते हैं इस शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो देखिए फिर हम मंगल को देख सकते हैं, फिर बृहस्पति को देख सकते हैं, फिर शनि को देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देती है। बुध और शुक्र मंगल ये स्पष्ट दिखाई देती है, ये धुंधला दिखाई देगी, या तो टेलीस्कोप से आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं, ठीक। इन 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब देखिए आगे आते हैं। देखिए अब उल्टा घूमने वाले ग्रह, यानी कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व दिशा से पश्चिम घूमने वाले ग्रह, ठीक है। तो देखिए पहला हो जाएगा शुक्र, दूसरा हो जाएगा वरुण, पहला हो जाएगा शुक्र, दूसरा हो जाएगा अरुण, ठीक, पहला हो जाएगा शुक्र, दूसरा हो जाएगा अरुण। देखिए सब याद करिए, याद करने का बता रहे हैं आप लोग तरीका। देखिए ये सौर मंडल का चित्र हो गया। इस प्लूटो को छोड़ दीजिए, इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है। देखिए कुल टोटल 8 ग्रह हो गए। तो देखिए इधर से दूसरा नंबर, सूर्य की तरफ से दूसरा नंबर, यानी कि शुक्र हो गया, पहला शुक्र हो गया, ठीक। और फिर इधर से दूसरा नंबर, यानी कि वरुण हो गया, पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तो देखिए उल्टा घूमने वाले 2 ग्रह हैं, पीछे से सौरमंडल के पीछे से दूसरा नंबर, यानी कि दूसरा नंबर याद कर लीजिए, यानी कि अरुण। आगे सौरमंडल के आगे से दूसरा नंबर, यानी कि शुक्र, ठीक है। आगे से दूसरा नंबर शुक्र, पीछे से दूसरा नंबर वरुण। तो ये
दूसरा नंबर याद कर लीजिएगा, नंबर, ठीक, इस चीज को याद कर लीजिएगा। तो उल्टा घूमने वाले दो ग्रह हैं, आगे से दूसरा नंबर कौन आएगा, शुक्र आएगा, पीछे से दूसरा नंबर आएगा तो वो अरुण आएगा। ठीक, ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनापन, किस ग्रह का सर्वाधिक घनापन है, तो देखिए सर्वाधिक घनापन ये हमारा पृथ्वी का ही है, हमारा पृथ्वी का ही सबसे सर्वाधिक घना है, ठीक है, ग्रह। कम घनत्व, जिसका घनत्व कम है वो है शनि। देखिए शनि बहुत ही कम घनत्व है इसका। शनि को हम लोग एक कल्पना कीजिए ना, हम शनि को लेकर टब में पानी भर लेते हैं, अब टब में पानी भर के उस शनि को रखेंगे ना तो डूबेगा नहीं, ठीक, वो डूबेगा नहीं, ये वो तैरने लगेगा, क्योंकि घनापन उसका बहुत कम है, वो क्योंकि वो गैसीय अवस्था में है, ठीक, इसीलिए इसे घनापन बहुत कम है। पृथ्वी को टब में डुबाइएगा तो डूब जाएगा। ठीक, आई होप आपको याद आया, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, तो देखिए आगे क्लास अब कल समझेंगे। जय हिंद।